एक सिंपल सवाल, अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ 5 मिनट में बिना किसी टेंशन के 1 लाख आपके अकाउंट में आ सकते हैं, क्या आप लोगे? ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 90% लोग बोलेंगे हाँ। लेकिन द रियल ट्रुथ इज़ समथिंग मोस्ट पीपल डोंट नो। ये 1 लाख का लोन धीरे-धीरे आपका 2 लाख, 2.5 लाख या उससे भी ज़्यादा चुकाने पे मजबूर कर देता है। ईज़ी मनी लगता है, लेकिन असल में ये एक साइलेंट ट्रैप है। आज का सवाल सिंपल है, लोन आप ले रहे हो या लोन आपकी ले रहा है? दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये क्यों मैटर करता है, तो आप शायद सोच रहे होंगे इतना सीरियस क्यों? तो चलिए रियलिटी देखते हैं। आज इंडिया में लाखों यंग प्रोफेशनल ईएमआई पे जी रहे हैं। सैलरी आते ही ईएमआई ईएमआई ईएमआई, फोन ईएमआई, बाइक ईएमआई, पर्सनल लोन ईएमआई और इनमें अकाउंट बैलेंस जीरो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लोन ले रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं है आप किस गेम में इंटर कर चुके हो। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का सवाल है। दोस्तों, अगर ओरिजिन या हिस्ट्री की बात की जाए तो थोड़ा पीछे चलते हैं। एक टाइम था जब लोन लेना मुश्किल होता था। बैंक जाओ, डॉक्यूमेंट्स दो, वेरिफिकेशन कराओ, गारंटर लाओ, मतलब लोन लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था। फिर आया क्रेडिट कार्ड का जमाना, स्वाइप करो और बाद में पे करो। और अब 2026 में सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करो, पैन कार्ड डालो, आधार वेरीफाई करो और पैसा सीधे आपके अकाउंट में। कन्वीनियंस बढ़ गया, लेकिन रिस्क वो भी डबल हो गया है। अब दोस्तों, समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो अगर हम बात करें स्टेप वाइज, तो फर्स्ट स्टेप होता है आप ऐप डाउनलोड करते हो। देन ऐप में बेसिक डिटेल्स देते हो, उसके बाद लोन आपका जो है वो अप्रूव होता है और पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सिंपल, फास्ट एंड अट्रैक्टिव। लेकिन असली गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको बोला जाता है कि इंटरेस्ट सिर्फ 18% है, लेकिन हिडन चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस एंड पेनाल्टी, ये सब मिलके एक्चुअल कॉस्ट 30 to 40% तक पहुंच जाती है। जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये सब हो कैसे रहा है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है। बैंक्स जो सेफ खेलते हैं, एनबीएफसी जो हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और लोन ऐप्स जो स्पीड के नाम पे आपको अट्रैक्ट करते हैं। सिस्टम ऐसा डिजाइन है कि आपको एक बार में ऐसा फंसा दिया जाता है कि आप बार बार लोन लो, क्योंकि जितना आप बोरो करोगे उतना ही सिस्टम अर्न करेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिगर पिक्चर की। तो इंडिया में पर्सनल लोन सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है, लेकिन साथ में डिफॉल्ट भी बढ़ रहा है। लोग ईएमआई भर नहीं पा रहे हैं। अगर हम ग्लोबली पिक्चर देखें, अगर हम दुनिया की बात करें, तो अमेरिका ऑलरेडी एक डेब्ट ट्रैप फेस कर चुका है। क्रेडिट कार्ड और लोन्स ने लोगों को ट्रैप कर दिया है, और अब इंडिया भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सवाल ये है, क्या हम सीखेंगे या रिपीट करेंगे? दोस्तों, अगर हम हिडन रियलिटी की बात करें, तो यहाँ पे आके चीजें और भी मुश्किल हो जाती है। एक बार लोन लिया, फिर ईएमआई भरने के लिए दूसरा लोन, उसके बाद फिर तीसरा लोन, और धीरे धीरे आप एक साइकिल में फंस जाते हो। इसे कहते हैं डेब्ट ट्रैप। रात को नींद नहीं आती, स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉल्स फ्रॉम रिकवरी एजेंट, और सबसे बड़ा डैमेज आपका क्रेडिट स्कोर पे होता है। ये सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ये मेंटल प्रेशर का गेम है। दोस्तों, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, लोन लेना हमेशा बुरा नहीं होता। इमरजेंसी में ये लाइफ सेवर हो सकता है। मेडिकल इमरजेंसी, अर्जेंट नीड, वहाँ लोन हेल्प करता है। लेकिन लाइफस्टाइल के लिए लोन लेना, सिर्फ कंफर्ट के लिए ईएमआई भरना, या फिर सबसे बड़ा मिस्टेक है। स्मार्ट लोग लोन यूज करते हैं, ना कि लोन के स्लैब बनते हैं। दोस्तों, अगर फ्यूचर की बात की जाए, तो फ्यूचर और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एआई डिसाइड करेगा आपको लोन मिलेगा या नहीं। आपका स्पेंडिंग पैटर्न्स, आपकी हैबिट्स, सब ट्रैक होगा। लोन और इजी हो जाएगा, लेकिन ट्रैप भी और डीप होगा। एक रियल एग्जांपल से अगर हम देखें, तो 25 साल का एक एम्प्लॉय है जिसने 3 अलग ऐप से लोन लिया, ईएमआई भरने के लिए और लोन लिया, और इनमें डिफॉल्ट की वजह से जॉब प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस और फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो गया। ये स्टोरी सिर्फ एक नहीं है, ये हजारों लोग की रियलिटी है। तो दोस्तों, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, तो सॉल्यूशन क्या है? तो सिंपल रूल फॉलो करो। रूल नंबर 1, लोन सिर्फ नीड के लिए लो, ग्रीड के लिए नहीं। रूल नंबर 2, टोटल ईएमआई आपकी इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 3, इमरजेंसी फंड बनाओ ताकि लोन की जरूरत ही ना पड़े। रूल नंबर 4, टर्म समझो, बिना समझे साइन मत करो। याद रखो, लोन एक टूल है, या तो आप यूज उसे कंट्रोल करोगे या वो आपको कंट्रोल करेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन लेने का प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी ईएमआई प्रेशर फील कर रहे हो, तो बिना सोचे डिसीजन मत लो। हर इंसान का केस अलग होता है। सैलरी, क्रेडिट स्कोर, लोन पर्पस सब मैटर करता है। अगर आप कंफ्यूज हैं,
कौन सा लोन लेना चाहिए या कौन सा अवॉइड करना चाहिए, तो आप कमेंट करो, मैं पर्सनली गाइड करूंगा आपको। पैन इंडिया जितना पॉसिबल हो मैं हेल्प करूंगा, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपकी सालों की मनी को इफेक्ट कर सकता है।